जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इब्तदा के अंदर जो टॉपिक मैं रख रहा हूँ वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुसलमानों में गलती की वजह से एक गलत फहमी है जिसकी वजह से आम हो जाते हैं, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि जब मुसलमान इस्लामोफोब्स के साथ या नॉन मुस्लिम्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो आमतौर पर उनको समझ नहीं आ रही होती कि मामला कैसे हैंडल करना है। उन चंद गलतियों में से एक बड़ी गलती ये है कि वो इस्लाम को मज़हब के तौर पर पेश करते हैं। मैंने अक्सर मुसलमानों को देखा है, बात करेंगे कहेंगे जी दुनिया में सबसे बेहतरीन मज़हब इस्लाम है, इस्लाम जैसा कोई मज़हब है ही नहीं है। अब बता पूछे कि कुरान की 114 सूरतें हैं या हदीसें हैं, किसी जगह पर भी लिखा है कि इस्लाम मज़हब है? भाई आप इस्लाम को वो नाम दे रहे हो जो इस्लाम को अल्लाह ने नहीं दिया, इस्लाम ने खुद को वो नाम नहीं दिया। कैसा लगता है इंसान को कि उसको ऐसे नाम से बुलाया जाए जो उसने खुद अपने लिए नहीं रखा। बिल्कुल यही हाल इस्लाम के हवाले से है कि उसको वो सूरत में पेश करते हैं जिसको इस्लाम ने खुद अपने लिए उस तरह मुखातिब नहीं किया हुआ। तो ये गलती जो है, इस गलती को मुसलमानों को दूर करना चाहिए। मैंने एक स्ट्रीम के अंदर भी कहा था कि मेरे नज़दीक इस्लाम को मज़हब कहना इस्लाम की गुस्ताखी है। जिस इस्लाम को अल्लाह ने दीन कहा है उसको हम मज़हब नहीं कह सकते। यही वजह है कि अल्लाह ने मज़हब नहीं कहा, वरना अल्लाह के रसूल के पास या अल्लाह की ज़ात के पास अल्फाज कम थे कि वो इस्लाम को उस नाम से पुकारते जिससे आज हम पुकार रहे हैं। तो इस सवाल को भी डील करेंगे कि इस्लाम दीन से मज़हब कैसे हुआ, एक चीज़। दूसरा ये कि इसमें कबाहत क्या है कि इस्लाम को दीन की बजाय मज़हब कहा जाए, या फिर हकीकत ये क्यों है कि इस्लाम को दीन बोला जाता है, इसको समझना है। एक चीज़ आप जहन में रख लें, इंसान के जो नज़रियात होते हैं वो उसका लाइफस्टाइल बन जाते हैं, वो उसके स्टैंडर्ड बन जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, उसके आइडियाज़ बन जाते हैं, उसका बिहेवियर बन जाते हैं, उसकी साइकोलॉजी बन जाते हैं, उसकी नेचर बन जाते हैं। ये आप समझ रहे हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी होती है। मिसाल के तौर पर जो बंदा चोरी को गलत कहता है उसको चोर से नफरत होने की है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चोरी को गलत कहता हो और चोर से मोहब्बत करता हो। एक बंदा रेप को गलत कहता है तो ऐसा नहीं हो सकता वो रेप को गलत कहे और रेपिस्ट से मोहब्बत करे। इसी तरीके से कितने ही आदमी आपने आमतौर पर देखा होगा कि जिस चीज़ को वो गलत कहते हैं उस चीज़ से वो मोहब्बत करते हुए दिखाई देते हैं, या हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करके देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ने क्या सिर्फ इस्लाम को दीन कहा है? आपको जानकर हैरानगी होगी। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी आवाज़ आ रही है ना? ये ज़रा मुझे बता दें। हाँ, उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी, आई होप सो। कमेंट के अंदर कोई बंदा बता सकता है कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? आ रही है, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, मैंने कोई कमेंट देखा, वो कह रहे हैं जी साउंड का इशू आ रहा है। मेरे ख्याल से उनका अपना मसला होगा, उसको ज़रा ठीक कर लें तो आपका मसला सही हो जाएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, अल्लाह ने इस्लाम के अलावा भी दीन का जिक्र किया है। आपको जानकर हैरानगी होगी जिन लोगों को नहीं पता, इस्लाम के अलावा भी दीन है, मगर अल्लाह की नज़र में या हकीकत में या प्रैक्टिकली, लॉजिकली, रैशनली अगर कोई दीन की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है तो वो सिर्फ इस्लाम है। ये है फ़र्क। मिसाल के तौर पर सूरह अल काफिरून जो बड़ी मशहूर है, उसके आखिर में लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। अब सोचने वाला सोचता है कि यार दीन तो इस्लाम है, उनके दीन को दीन क्यों कहा गया? अब आपने समझना है कि दीन का मतलब क्या है। दीन बेसिकली लाइफ स्टाइल को कहते हैं। वो लाइफ स्टाइल चाहे किसी इंडिविजुअल का हो या चाहे किसी सोसाइटी का हो या चाहे किसी राष्ट्र का हो, उस लाइफ स्टाइल को, जिस लाइफ स्टाइल से वो जिंदगी गुजारते हैं रोजमर्रा, उसको बोलते हैं दीन। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल को मक्की दौर के अंदर ही, हालांकि मदनी दौर में अहकामात आए हैं जिहाद का, ठीक है, शादी ब्याह के, खाने पीने के, इबादात के, ठीक है, फाइनेंस के, मॉरल के, हुदूद के, ये बड़े बड़े जो अहकामात आए हैं वो मदनी दौर के अंदर आए हैं। मगर अजीब चीज़ ये है कि दीन को इब्तदा में दीन कह दिया गया मक्की दौर के अंदर, सूरह अल काफिरून के अंदर। तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। अच्छा, इससे ये चीज़ समझनी चाहिए कि दीन बातिल भी है, दीन इस्लाम भी है। इख्तियार इस्लाम को करना है और बातिल को रद्द करना है। एक दलील ये हो गई दीन की कि गैर इस्लाम भी दीन हो सकता है मगर वो दीन बातिल है। दूसरी दलील ले लें,
गालिबन सूरह सफ़ के अंदर भी आया है और कुरान में 2 जगह पर और भी आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को हक़ के साथ भेजा और दीन हक़ के साथ भेजा, दीनिल हक़, दीन हक़ के साथ भेजा, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ताकि वो तमाम अदयान बातिला के ऊपर, ताकि दुनिया के दूसरे तमाम नजरिया हयात के ऊपर या आइडियोलॉजीज के ऊपर या सिस्टम्स के ऊपर या लाइफस्टाइल्स के ऊपर वो गालिब हो जाए, इसलिए इस्लाम को भेजा था। तो ये दूसरी दलील है इस चीज को समझने के लिए कि दीन लाइफस्टाइल को कहते हैं और वो इस्लाम के अलावा भी जिनको मुखातिब किया गया उनको दीन बातिल के तौर पर मुखातिब किया गया। दूसरी दलील होगी। तीसरी दलील ले लें आप, सूरह यूसुफ के अंदर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई उसको बिन्यामीन को, ये सूरह यूसुफ के अंदर आपको वाक़या मिल जाएगा, गौर से सुनिएगा जो मुसलमान। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में से बिन्यामीन को वहां रोकने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए वहां एक जिक्र हुआ है कि जो मिस्र के अंदर चोरी करता था, जब तक कि उसकी फैमिली उस चोरी के इक्विवेलेंट फाइन पे नहीं कर देती थी, बादशाह के पास इख्तियार होता था कि उसको जेल में डाल दें। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा है फी दीनिल मलिक, उस बादशाह के दीन में ये उसूल था। इससे भी आपको पता चलता है एक दीन इस्लाम के अलावा भी दीन मौजूद हैं, मगर वो दीन बातिल हैं, दीन हक सिर्फ इस्लाम है। अच्छा, ये 3 दलीलें आपने समझ ली हैं दीन के मतलब को समझने के लिए कि लाइफस्टाइल कहते हैं। अब इस्लाम की तरफ आ जाते हैं। हकीकत ये है कि जब आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो वो सिर्फ रिलीजियस नहीं होता, वो सोशल भी होता है, वो फाइनेंशियल भी होता है, वो पॉलिटिकल भी होता है, वो एजुकेशनल भी होता है, वो कलेक्टिव भी होता है, वो इंडिविजुअलिज्म भी होता है, उसमें साइंस भी आपके साथ लेकर आप चलते हैं, आप अपनी फैमिली को लेकर चलते हैं। सारी चीज़ें आपको कवर होती हैं लाइफस्टाइल के अंदर, आपके वे ऑफ लाइफ के अंदर, ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसीलिए इस्लाम को दीन हक बोला गया है कि ये जितने आपके मामलात हैं ना लाइफस्टाइल में, इंडिविजुअल हों या कलेक्टिव हों, पॉलिटिकल, फाइनेंस, जितने किस्म के हों, उन सब को कवर करता है। अब जितने मुसलमान हैं वो जब इस्लाम को मज़हब कहते हैं तो वो बेसिकली इस्लाम की बाउंड्रीज को श्रिंक कर रहे होते हैं, नैरो कर रहे होते हैं कि सिर्फ उसको मिंबर व महराब तक महदूद कर दिया जाए। इस्लाम को ये समझा जाए कि जनाब नमाज पढ़ ली, रोज़े रख लिए, ज़कात दे दी, हज कर लिया, ठीक है जी, ये त्यौहार मना लिए, ईदें शीदें ये वो जितने हैं, तो चलो जी इस्लाम मुकम्मल हो गया। इकबाल ने भी कहा था मुल्ला को अगर हिंद में है सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है इस्लाम है आज़ाद। तो इस्लाम नाम इस चीज़ का रख दिया है कि जनाब सिर्फ मस्जिद की जो एक्टिविटीज़ है ना, मजहबी एक्टिविटीज़, इसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम इसको नहीं कहते। इस्लाम पूरी की पूरी एक सोसाइटी के अंदर चेंज का नाम है जो अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक चलते हुए ये सारा मामला होता है। तो ये चीज़ आपने समझ ली। अच्छा, मज़हब का कॉन्सेप्ट क्यों इस्लाम के ऊपर ठीक नहीं बैठता, उसके पीछे वजह, एक तो मैंने श्रिंक होने की वजह बता दी, दूसरी वजह यह है कि जब आप इस्लाम को मज़हब के तौर पर पेश करते हैं ना, तो फिर आपको थियोक्रेसी या क्लर्जी फील होती दिखाई देती है। आपने अगर इस्लाम को बहैसियत दीन देखना है और इस्लाम को बहैसियत मज़हब समझना है, इन दोनों के फ़र्क को, तो आप क्रिश्चियनिटी को देखें, हिंदुइज़्म को देखें, जुडाइज़्म को देखें, इस तरह के जो मज़हब हैं उनको देखें। उसकी वजह यह है कि देखें जितने क्रिश्चियनिटी की जो रेवोल्यूशन थी उसके पीछे जो आपको हाथ नज़र आता है, रेवोल्यूशन से मुराद यहाँ ये है कि जब वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ एक डिपार्टमेंट बनता है जिसको चर्च का नाम दिया जाता है। अब वो चर्च जो है वो शरीयत का करता धरता बन गया, जिसको वो हलाल करते थे हलाल, जिसको वो हराम करते थे हराम बना देते थे। तो एक क्लर्जी पॉपअप होती है उस तसव्वुर से जब आप मज़हब बोलते हैं। यही वजह है कि हमारे आजकल की यूथ को ना जनाजा पढ़ाना आता है, ना गुस्ल करना आता है, ना तयम्मुम का पता है, ना वुज़ू का पता है, ना इन चीज़ों का पता है। कुरान तक पढ़ना नहीं आएगा कई लोगों को। और उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही कोई बंदा मरता है हम मौलवी देखना शुरू कर देते हैं, जैसे निकाह का टाइम आता है हम मौलवी साहब को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है अजान के लिए मौलवी साहब को देखना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें तब पैदा होती हैं
جب اسلام کو آپ نے وے آف لائف نہ بنایا ہو بلکہ مذہب کے طور پر لیا ہو. تو ایسی صورت میں آپ کو یہ چیزیں فیل ہوتی دکھائی دیتی ہیں. اچھا پھر اذان کے لیے بندے خاص کر لیے, امامت کے لیے بندے خاص کر لیے, مسجد کے لیے بندے خاص کر لیے. یہ کلرجی کریٹ کرتی ہے, ایک پروفیشن کریٹ ہوتا ہے. جس طرح پادری ہوتے تھے, جس طرح پنڈت ہوتے ہیں. آپ دیکھیں سناتن دھرم والوں کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ان کو سنسکرت نہیں آتی. اس کی وجہ کبھی دیکھی آپ نے کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ انہوں نے سناتن دھرم کو, جو کہ دھرم کہتے تھے, وے آف لائف کہتے تھے, اس کو مذہب بنا لیا, ریلیجن بنا لیا. اور یہی وجہ ہے کہ اب جب کوئی ان کا شادی بیاہ ہونی ہے تو پنڈت بلاؤ, بلائیں ٹال پنڈت بلاؤ, پوجا پاٹ کروانی ہے پنڈت بلاؤ, کوئی سنسکار پنڈت بلاؤ, مندر میں جاؤ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے اسلام کو جب مذہب کی شکل دے دی نا, تو اب آپ کو پاکستان, انڈیا میں یا دنیا میں بعض جگہ کے اوپر آپ کو اپنا اسلام جو ہے وہ مذہب کے طور پر دکھائی دیتا ہے, دین کے طور پر نہیں. اسلام دین کے طور پر جب آپ کی زندگیوں کے اندر آتا ہے نا, تو آپ پھر 23 سال کے اندر جو انقلاب اللہ کے رسول نے دکھایا وہ دیکھتے ہیں, جو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آ سکا. اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار ورڈ کا ہی ڈفرنس ہے نا, مذہب ہے, دین کیا ہو گیا, اسلام تو وہی سمجھتے ہیں ہم جو آپ بتا رہے ہو, تو مذہب کہہ لو یا دین کہہ لو, بات تو ایک ہی ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے آپ نے نا, تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. میں نے آواز حق لائیو کے اوپر 2 سٹریمز کی تھیں, انڈرسٹینڈنگ آئیڈیالوجیز. 2 ایپیسوڈ ہی کر سکا, آگے میرا پلان تھا. اس میں نے سب سے پہلے سیکولرزم کو ڈسکس کیا ہے اور دوسرے ایپیسوڈ کے اندر ماڈرنزم کو ڈسکس کیا. ان دونوں آئیڈیالوجیز کو ڈسکس کرتے ہوئے میں نے ایک پوائنٹ رکھا تھا. اگر کسی نے اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو حسن عسکری صاحب ایک اپنا انٹلیکچوئل ہوئے ہیں پاکستان انڈیا کے, ان کی کتاب ہے جدیدیت و ما بعد جدیدیت, ماڈرنزم پوسٹ ماڈرنزم. اس کو آپ PDF میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. حسن عسکری صاحب یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر جو کنفیوژن پیدا ہوئی ماڈرنزم کی وجہ سے, اور میں نے جو ماڈرنزم کی سٹریم ہے اس کے اندر ایکسپلین بھی کیا تھا کہ سب سے پہلا حملہ کسی بھی سوسائٹی کو توڑنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کانسیپٹس ہیں, ٹرمنالوجیز ہیں, ان کو کرپٹ کر دیں. مثلا میں نے کنفیوژن پیدا کرنی ہے تو میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ محمد ہی نہیں تھے, یہ تو کوئی اور محمد تھے. اے جی کعبہ تھا ہی نہیں, یہ تو پیترا تھا. اے جی بیت المقدس جو ہے یہ فلسطین کے اندر تھوڑی نا, یہ تو طائف کے اندر تھی. اے جی پہلا آپ کا قبلہ یہ نہیں تھا, وہ تھا تو وہ بھی نہیں تھا, تو یہ تھا. اچھا جی کعبے کے اندر تو مورتیاں پوجا ہوتی تھی, تو مورتی پوجا بھی ٹھیک ہے. اچھا جی یہ نمازیں آپ 5 پڑھتے ہو, تو یہ تو زرتشت بھی پڑھتے تھے. اچھا جی آپ قرآن میں یہی آیا ہے واقعات ذوالقرنین کا, یہ واقعہ تو آپ نے فلاں سے کتاب سے لیا ہے, چوری. کنفیوژنس پیدا کرنا. تو جب آپ کسی کانسیپٹ کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا شروع کر دیں گے نا, تو پھر پبلک کو جاہل بنانا اور ان کو رستے سے ہٹانا یہ آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کو نالج حاصل کرنا چاہیے. تو اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ویسٹ کی جو پوسٹ ماڈرنٹی کی سمجھ لیں کنفیوژن ہے یا جہالت ہے, اس کے پیچھے ریزن آپ کو سمجھنی چاہیے کہ کانسیپٹ ہی تباہ ہو گیا. مطلب ویسٹ میں دیکھیں ابھی تک وہ وومن کو ڈیفائن نہیں کر پائے, ہیومن رائٹس کو ڈیفائن نہیں کر پائے, سوشل رائٹس کو ڈیفائن نہیں کر پائے, مورل ویلیوز کو ڈیفائن نہیں کر پائے, مورل نارمز کو ڈیفائن نہیں کر پائے. اچھا پھر پولیٹیکل اپروچ کیا ہونی چاہیے اس کو ڈیفائن نہیں کر پائے, انڈیویجولزم کلیکٹیوزم کو ڈیفائن نہیں کر پائے, مرد اور عورت ایک دوسرے کے رائول ہیں یا ایک دوسرے کے کمپیٹیبل ہیں یہ نہیں ڈیفائن کر پائے, ہومو سیکشوالٹی کے اوپر کیا سٹینڈ ہونا چاہیے اس کو ڈیفائن نہیں کر پائے. آپ کو یونیورسل اپروچ ہونی چاہیے یا انڈیویجول اپروچ یہ ڈیفائن نہیں کر پائے. یہ ساری چیزیں اس لیے کھڑی ہوتی ہیں کہ کانسیپٹ تباہ ہو گئے. جب کانسیپٹ تباہ ہوئے پھر آپ جو چاہے لوگوں کو بتاؤ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ویسٹ میں آپ کسی نوجوان سے پوچھیں تم کیا کرنا چاہتے ہو, وہ آپ کو ایسی چیزیں بتائے گا, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی کتا بننا چاہتا ہے, کوئی جناب جانور پتہ نہیں کوئی کسی قسم کا کوئی سور بننا چاہتا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے اندھا بننا ہے, وہ اپنی آنکھیں پھوڑ کے اندھا بن جاتا ہے, کوئی کہتا ہے جی میں لنگڑا تھا اپنی ٹانگ کاٹ کے لنگڑا بن جاتا ہے, کوئی کہتا ہے جی مجھے سلیو بننا ہے, وہ اپنی گردن میں پٹا ڈال لیتا ہے خود ہی. یہ ساری چیزیں اسی حوالے سے ہوتی ہیں جب آپ کانسیپٹ خراب کر دیتے ہیں. تو مسلمانوں میں اس لیے آج اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے, یا اگر کوئی نان مسلم سن رہا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ اسلام کو دین سمجھتے ہیں, مذہب نہیں. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نمازیں پڑھ لی, روزے رکھ لیے, یعنی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے یہ چند عبادات یا چند تہوار پورے کر لیے تو مسلمان ہیں. بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس سے مراد یہ تھی کہ اسلام کو ایز اٹ از سمجھنا ہے,
اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ کیا تم اللہ کو سمجھاتے ہو کہ دین کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو یہ سکھاتے ہو کہ دین کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے اسلام ہی کیوں، اس کو ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے، مگر بنیادی طور پر ہم نے آج یہ پوائنٹ کلیئر کرنا تھا کہ مسلمانوں کو اسلام کو دین سمجھنا چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ اسلام دین ہے، پھر آپ کے لیے یہ چیز سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ اب میں نے آگے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ خیر بات چلتی رہے گی، میں کچھ کالرز کو لے لیتا ہوں جو مجھے نظر آ رہے ہیں۔